हेलो एवरीवन। तो रिवीजन सीरीज जो सेकंड आज हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यार आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरके में। तो आज हम सेकंड लेक्चर जो रिवीजन सीरीज का रहने वाला है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फजान रूल जो है वो क्या होता है, जो कि हर बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन जो है वो आता ही है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको यहाँ से एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, या तो एमसीक्यू वाले पार्ट में या जो कंपलसरी पार्ट होता है। ठीक है, जो एमसीक्यू वाला कंपलसरी पार्ट होता है वहां पर मिल जाएगा, या जो सेक्शन आपको जो वो वहां से एक क्वेश्चन करना होता है वहां पर आपको इसका एक नए क्वेश्चन जो है वो जरूर जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड आखिरकार होता क्या है। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि पोलैरिटी है किसी कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, और किस कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर किसी बॉन्ड में जो है वो क्या है, चार्जेस जो वो सेपरेट है, यानी कि क्या है हमारे पास एक साइड में जो क्या है वो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है और एक साइड में जो वो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, मींस उस बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी है। क्या है उस बॉन्ड में, पोलैरिटी है, क्योंकि एक एटम के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक एटम के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मींस उस बॉन्ड में हमारे पास क्या है, पोलैरिटी है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं हम पोलैरिटी, पोलैरिटी किसको बोलते हैं कि बॉन्ड में हमारे पास क्या हो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो। ठीक है, तो पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता लगी। अब दूसरी बात करते हैं कि ये नॉन पोलर और पोलर जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनना, कि जब हमारे पास दोनों सिमिलर एटम आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास दोनों सिमिलर एटम जो वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल, किसका एग्जांपल, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मींस दोनों क्या है, सिमिलर एटम है। ठीक है, कोई भी पोलैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है पोलैरिटी, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सेम है, मींस जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि बीच में है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो क्या है, इसके बीच में है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। किसको बोलते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिस बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जिस भी बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, उस बॉन्ड में अगर हमारे पास कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, उसको बोलेंगे हम नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इन दोनों जो हाइड्रोजन एटम है इन दोनों के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी जो है वो कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस बॉन्ड में हमारे पास क्या है, कोई भी पोलैरिटी जो है वो नहीं है, यानी कि एक भी अमीर है और दूसरा भी क्या है, अमीर है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट क्या है, इनमें सेम है, मींस इस बॉन्ड में कोई भी पोलैरिटी नहीं है, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अब सेकंड बात करते हैं कि हमारे पास जो पोलर बॉन्ड होता है वो क्या होता है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, तो जो पोलर बॉन्ड होगा हमारे पास, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, यानी कि जो दो तरह के डिफरेंट एटम होंगे जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो जो बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम जो वो बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड हो गया, या HCl। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड। अब आप सभी को पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी जो वो अपनी तरफ क्या करके खींच के रखेगा। ठीक है, मींस इसमें जो वो क्या है, ज्यादा पावर है
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, दिख रहा है आपको चार्ज? ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पोलैरिटी। मींस ये बॉन्ड जो है वो क्या है? पोलर बॉन्ड है। ठीक है, क्या है ये? पोलर बॉन्ड। ऐसे ही HCl में एग्जांपल देते हैं, तो हमें पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के केस में देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से क्या है? कम है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, इतनी पावर नहीं है, और क्लोरीन की क्या है? बहुत ज्यादा पावर है कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो वो अपनी तरफ खींच सकता है, यानी कि इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दोनों एग्जांपल है हमारे पास, किसके है? ये पोलर बॉन्ड के। ठीक है, ये जो दोनों एग्जांपल है, और ये वाला जो एग्जांपल है ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो ये थी पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल अच्छे से आई थिंक आप सभी को समझ आ गई होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं फजान रूल के ऊपर, तो फजान रूल ने हमें क्या बताया था कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर जो वो प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना तो वो प्योर होता है, और ना ही जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो प्योर होता है। कुछ एक परसेंट जो है वहां पर या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या तो आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज जो वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक फजान रूल। तो चलिए बात करते हैं। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं जो इसको रब करने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं फजान रूल के ऊपर कि आखिरकार जो फजान रूल है वो क्या है। ठीक है, फजान के कौन कौन से रूल थे, उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या बताया था, तो उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं फजान रूल के बारे में। ठीक है, नोट्स को जब साथ साथ तैयार करते जाना है, जिससे कि आपको जो वो हेल्प मिलेगी जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे। ठीक है, अभी तो काफी टाइम है, 3 मंथ है, अभी एवरेज लेके चले तो 3 मंथ है। ठीक है, तो अच्छे से जब वो तैयारी करनी है, ठीक है, एग्जाम के अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए बात करते हैं फजान रूल के बारे में कि आखिरकार ये फजान रूल जो वो क्या होता है। जो फजान थे हमारे पास, उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो फजान ने हमारे पास कहा था कि कोई भी जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है हमारे पास, वो किस तरह से होता है? बिल्कुल, जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? ट्रांसफर होगी, और जो दो एटम हमारे पास आपस में वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, यानी कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखने में तो बिल्कुल स्फेरिकल लग रहा है, मतलब अच्छे से दिख रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो ये चीज हमारे पास बनती है ये ऐसे नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होती तो फिर कैसे होती है? उन्होंने बताया कि जब इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो हमारे पास ये बॉन्ड बनता है ये स्फेरिकल नहीं बनता है, मींस ये क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड हो जाता है। किस तरह से डिस्टॉर्टेड होता है वो भी दिखाता हूं भी आपको। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। कौन? जो पॉजिटिव वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, कुछ शेयरिंग जैसे दिख रहा है, ये भी कुछ एक पार्ट शेयर कर रहा है और ये भी कुछ एक पार्ट क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। ठीक है, शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी भी बॉन्ड में कोई शेयरिंग हो तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर इलेक्ट्रॉन जो वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो उन्होंने यही कहा कि जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसी टाइम हमें जो देखने को मिलता है कि आपस में तो शेयर कर रहे हैं, मींस इसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जो वो प्रेजेंट होता है। ये चीज उन्होंने जो वो नोटिस की, किसने? फजान ने। ठीक है, तो फजान ने क्या बताया कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड जो वो बन रहा होता है तो वो बिल्कुल प्योर आयनिक नहीं होता है, वो जो है वो 100% जो है वो आयनिक, ठीक है, नहीं होता है।
ये जो वो फजान ने कहा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट जो वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी जो वो मौजूद रहता है, ठीक है, यानी कि कुछ एक परसेंट जो वो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी जो है वो होता है, ठीक है। तो ये था फजान, जो बेसिक मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि फजान के जो वो रूल है वो कौन कौन से रूल थे, ठीक है। तो बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि कोई भी बॉन्ड जो वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि दुनिया में जो वो सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ एक लोग जो है वो बुरे भी होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक लोग बुरा है तो सारे को जो हम कंसीडर कर लेंगे कि सारे बुरे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो वो अच्छे भी होते हैं और कुछ एक लोग जो वो बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहला रूल जो है वो फजान का कौन सा था, ठीक है। तो फजान ने कहा कि अगर हमारे पास जो है वो जो केटाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास जो केटाइन है इसका जो अगर साइज है हमारे पास वो क्या होगा, छोटा होगा हमारे पास, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज। तो यहां लिख देता हूं स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज। और चार्ज जो इसके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि चार्ज जो हमारे पास क्या होगा वो ज्यादा होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं केटाइन की, ठीक है। इन केस ऑफ केटाइन, इन केस ऑफ केटाइन। तो केटाइन के केस में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई केटाइन है उसके ऊपर जो है वो क्या है, चार्ज ज्यादा है और उसका जो वो छोटा साइज है। बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनना, अगर कोई हमारे पास एक केटाइन है, ठीक है, अगर केटाइन है तो उसके ऊपर जो है वो क्या है, चार्ज जो वो ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज है, और उसका साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो है वो ज्यादातर क्या करेगा, क्या करेगा, ज्यादा हमारे पास क्या करेगा, ये पोलराइजेशन करेगा, ठीक है। जो हमारे पास एनाइन होगा उसको ज्यादा पोलराइज करेगा, यानी कि इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि साइज जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर। तो ये बताया था हमें फजान ने, जो कि पहला रूल है हमारे पास केटाइन के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास केटाइन का साइज छोटा है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो हमारे पास जो पोलराइजिंग पावर होगी, जो एनाइन को जब ये पोलराइज करेगा, ठीक है, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी केटाइन की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, अ स्मॉल साइज ऑफ केटाइन हैविंग मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, उसकी क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है। तो ये पहला रूल आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना। सेकंड उन्होंने बताया था फजान ने, वो दिया था एनाइन के ऊपर, इन केस ऑफ एनाइन, ठीक है। तो एनाइन में हमारे पास क्या होता है, वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक होता है पोलराइजिंग पावर, एक होता है पोलराइजिबिलिटी। कई बार इन वर्ड में जो वो कंफ्यूजन हो जाती है कि जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होता है और पोलराइजिबिलिटी है वो क्या होता है। तो जो पोलराइजिंग पावर है वो होता है किसी को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी को अपनी तरफ जो वो अट्रैक्ट करना या खींचना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिबिलिटी क्या होता है कि उसकी तरफ जो वो इजीली अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, उसकी तरफ जो वो इजीली अट्रैक्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो उन्होंने एनाइन के केस में हमें क्या बताया था वो डिस्कस करते हैं। तो एनाइन के केस में उन्होंने बताया था कि जो हमारे पास एनाइन है, अगर उसका साइज जो है वो क्या है, ज्यादा है, और चार्ज भी जो है वो क्या है उसके ऊपर ज्यादा है, तो उसकी जो पोलराइजिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि वो केटाइन जो है वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, किसकी तरफ, जो हमारे पास केटाइन होगा, जो एनाइन होगा हमारे पास, ठीक है, अगर केटाइन बोल दिया हो तो सॉरी, ठीक है, जो एनाइन होगा हमारे पास, अगर उसके ऊपर जो चार्ज वो क्या है, ज्यादा है, उसका साइज भी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वो इजीली जो है वो केटाइन की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, जो एनाइन होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा रूल, जो कि फजान ने बताया था हमें एनाइन के बारे में, कि अगर साइज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो पोलराइजिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात करते हैं तीसरा रूल जो है वो क्या था। तो तीसरा रूल उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर, वो जनरल रूल था कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा,
चार्ज होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। और जितनी ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन होगी यानी उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जो वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बताया था हमें फजान रूल में। ठीक है, तो एक रूल पहला क्या था, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पहला रूल था केटाइन के ऊपर कि अगर केटाइन का साइज बिल्कुल छोटा है, उसके ऊपर चार्ज जो वो बड़ा ज्यादा है, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, यानी कि खींचने की क्षमता जो उसकी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू जिस केटाइन का साइज जो वो बड़ा होगा। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे अभी। और सेकंड रूल था जो एनाइन के बारे में इन्होंने बताया था कि अगर साइज हमारे पास किसी एनाइन का ज्यादा है, ठीक है, और चार्ज जो उसके ऊपर वो भी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है यानी कि केटाइन की तरफ खींचे आना, ठीक है, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है केटाइन की तरफ खींचे आना, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसने बताया था, ये फजा ने। ठीक है, दूसरा रूल। तीसरा इन्होंने बताया था जनरल कि अगर किसी भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल है अगर उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की, अगर चार्ज हो वो ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की, और उस मॉलिक्यूल में जो वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी जो है वो क्या होगा, ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तीन रूल थे मेन फजान के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल के बारे में, जैसे कि हमारे पास लिथियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। अब आप बताओ कि इसमें से जो वो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, लिथियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। ठीक है, किसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो एनाइन है वो तो क्या है, कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एनाइन जो हमारे पास वो क्या है, कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी आयोडीन है, यहाँ पर भी आयोडीन है। ठीक है, तो कॉमन वाली चीज से तो हम पता नहीं लगा सकते कि किसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब बात करते हैं केटाइन के बारे में। केटाइन यहाँ पर क्या है, लिथियम प्लस, और यहाँ पर क्या है, सीजियम पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले रूल में क्या बताया था कि केटाइन जो है उसके ऊपर चार्ज भी है, ठीक है, इसका साइज भी क्या है, लिथियम का कम है एज कंपेयर टू सीजियम, तो इसकी जो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, मींस जो हमारे पास LiI यानी कि लिथियम आयोडाइड जो है वो मोर कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये बताया था फजात में। तो किस तरह से चेक करना है, कॉमन चीजों को जो वो बिल्कुल हटा देना है, और जो कॉमन नहीं है, जो चीज डिफरेंट है, उसके ऊपर जो वो वर्क करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और है FeCl2 एंड FeCl3। अब आप लोग बताइए, ठीक है, इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट जो वो कौन है, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा सबसे ज्यादा वो कौन सा होगा। अब यहाँ पर तो सब कुछ सेम दिख रहा है। सर आपने बोला था कि जो चीजें कॉमन होगी उसको हटा देना है, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। अब कैसे पता लगेंगे, तो अब आपको पता लगेगा चार्ज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो सिंपली रूल क्या है, लास्ट का रूल देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी। ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये वाला आयरन जो है वो क्या है, Fe2+ की फॉर्म में, और ये वाला आयरन जो वो क्या है, Fe3+ की फॉर्म में। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हुआ, ध्यान से देखना। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर जो हमारे पास इसका हुआ। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर चार्ज जो वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा, मींस पोलराइजेशन जो वो क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ एक एग्जांपल फजान रूल के ऊपर, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो थी, जैसे कि पोलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको जो वो बता दी है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से जरा सा भी नॉलेज गेन किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अगर सीरीज अच्छी लगी हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।